Hi guys, I'm Koel and you're watching Live Gorgeous with Koel. So welcome to another vlog. तो आज हमारा था शिमला में फाइनल डे। आज हम जा रहे थे शिमला से मनाली। शिमला से मनाली जाते हुए बीच में आता है कुल्लू। तो सबको पता ही है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाली आता है, तो ये बताने की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे के बीच में हम लोग जो है निकल चुके थे। तो गाड़ी आ गई थी, हम गाड़ी में बैठ गए थे। तो ये जो हाईवे है ये शिमला से मनाली कनेक्टिंग है। तो कितना खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब हर तरफ सिर्फ हरियाली और हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में से है हाईवे। बिल्कुल रोड रेस का जैसा रास्ता था वैसा ही है। बचपन में मेरे जैसे बहुत लोगों ने तो रोड रेस खेला ही होगा, तो बिल्कुल वैसा रास्ता है। और पास से गई है ब्यास नदी, ब्यास और पार्वती नदी। सो द व्यू वाज एक्सीलेंट, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और हम टनल के बीच में से जा रहे थे। टनल भी बहुत ही वेल मेंटेन था, यहाँ तक कि टनल में वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे लाइट्स थे, वेंटिलेशन, एसी वगैरह बहुत कुछ था। तो ये सब टनल वगैरह एकदम नए बने हैं जिसके नीचे से हम लोग जा रहे थे। नेचुरली पहाड़ों में अगर आप लॉन्ग ड्राइव करोगे तो बहुत लोगों को थोड़ा सा नौसिया, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, लेकिन रास्ता अगर ऐसा हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत आराम से गाड़ी चली जाती है, कोई भी हेडेक या फिर नौसिया, वॉमिटिंग नहीं होती है। स्पेशली मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है। तो किसी भी एज ब्रैकेट के लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और क्योंकि इतनी सुबह निकले थे और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो कुल्लू आते ही सबसे पहले हम लोग एक ढाबे पे हमारी गाड़ी को रोके और वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। सो ब्रेकफास्ट वॉज प्रिटी गुड। आलू का पराठा और कर्ड था साथ में। आलू का पराठा का सबसे अच्छा बात मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी डीप फ्राइड नहीं है। तंदूरी रोटी के अंदर ये लोग आलू का स्टफिंग करके देते हैं और साथ में अलग से बटर देते हैं। अगर आप चाहो तो बटर स्प्रेड करके खा सकते हो। तो ऐसे तो आलू का पराठा थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में थी गर्मा गर्म ब्लैक टी। और ढाबे के बिल्कुल बाहर एक बहुत ही खूबसूरत अनार का पेड़ था। वैसे अनार, पीचेस, पेयर, एप्पल, इन सब का पेड़ से जो है कुल्लू, मनाली, शिमला भरा हुआ है। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ जैसे मैंगो, लीचीज का ट्री बहुत कॉमन है। हर किसी के घर में मैंगो ट्री तो अवेलेबल है ही है। वैसे ही यहाँ पे हर किसी के घर पे एप्पल, अनार का पेड़ लगा हुआ है। तो ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए क्योंकि बहुत सारा रास्ता जो है हमें आगे कवर करना था, तो हम ज़्यादा देर कहीं भी रुक नहीं सकते थे। हार्डली 15 से 20 मिनट हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हो, तो हम जाके बैठ गए गाड़ी में। तो ये जो जगह से हम लोग जा रहे हैं ये जगह है कुल्लू मंडी, जिसके बिल्कुल पास से ही गई है ब्यास नदी। ये बिल्कुल पैरेलली है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है जगह। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं था, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था। बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई थी और धूप में पहाड़ों की खूबसूरती जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं। वो पल जाने कैसा था, और फिर हम चले गए और एक टनल के अंदर। तो ये वाला जो टनल था ये सबसे ओल्डेस्ट टनल है यहाँ का। और फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्टली चले गए रिवर राफ्टिंग करने, क्योंकि हमें रिवर राफ्टिंग करना था। इतना खूबसूरत वेदर था तो हमने बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। हम फटाफट से चले गए राफ्टिंग करने। तो आप देख सकते हैं हम राफ्टिंग पॉइंट में पहुँच चुके हैं। तो बहुत सारे लोग राफ्टिंग कर रहे थे। तो ये मैं जा रही हूँ राफ्टिंग करने, तो मैं बीच में बैठ गई, हाथ हिला रही हूँ। सो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस मैं क्या ही बोलूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जिन लोगों ने किया होगा उनको तो पता ही होगा। वो नदी के बीच में जाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि सामने मुड़ के बैठो। तो अगर आप भी रिवर राफ्टिंग करने वाले हो या फिर रिवर राफ्टिंग में जाने वाले हो तो पैसे के बारे में थोड़ा कम ही सोचना, सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचना, कोई अच्छी कंपनी से बुक करना रिवर राफ्टिंग। और फिर इतना कुछ कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और पैसा देकर गोप्रो बुक कर लेना, ताकि पूरा जर्नी जो है, पूरा एक्सपीरियंस जो है अच्छे से कैप्चर हो जाए, जिसे आप मेरी तरह बार बार चला के देखो और उस एक्सपीरियंस को बार बार फील करो कि आपने कितना मज़ा किया था। तो अगर मेरी यूट्यूब चैनल नहीं भी होती तो भी मैं इसे कैप्चर करवा लेती, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक बार ऐसे मनाली
मनाली में किया और मुझे एक और बार ऋषिकेश में भी करना है। आई डोंट नो वो कब होगा, लेकिन वो भी जब होगा उसे भी मैं कैप्चर करूँगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सो अब अभी देख सकते हैं नदी में कितना डर लग रहा था, मतलब कितने सारे वेव्स आ रहे थे बार बार। तो मैं तो बिल्कुल बीच में जाकर बैठ गई क्योंकि मुझे चप्पू चलाने में बहुत ही डर लग रहा था। तो मैंने इन दोनों को दे दिया था, मेरे हस्बैंड को और भैया को दे दिया था कि आप दोनों चलाओ, मैं बीच में बैठूंगी। और मैं एकदम टाइट से पकड़ी हुई थी, लेकिन ये वाला जो डर है ना, इसके साथ साथ मज़ा भी बहुत आता है। और फिर मुझे पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी पावर रह गई और मैंने भैया को बोला कि मुझे चप्पू दो, मुझे चलाना है। तो मैं जाकर बैठ गई चप्पू चलाने, लेकिन अब देख सकते हैं मैं एक भी बार चप्पू ठीक से चला नहीं पाई। मैंने रोप को कस के पकड़ा हुआ था, चप्पू को बस ऐसे ही पकड़ा हुआ था। तो हमारे जो गाइड थे वो बोल रहे थे कि चप्पू चलाओ चप्पू चलाओ, क्योंकि राफ्टिंग जो है एक टीम वर्क है। अगर आप लोग राफ्टिंग में जा रहे हो तो मेरे जैसा बिल्कुल भी मत करना, इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करना, जैसे आपका गाइड बोलता है वैसे फॉलो करना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैंने फिर से भैया को बोला कि आप आ जाओ, आप भी चप्पू चलाओ, ये मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं बस एंजॉय करती हूँ बीच में बैठकर। तो सच बताओ मज़ा तो बहुत आया है, डर जैसे लगा है वैसे मज़ा भी बहुत आया है। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जाकर पीछे बैठ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आप देख सकते हैं मेरी डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। और जितना हम पीछे जा रहे थे नदी का वेव उतना ही बढ़ता चला जा रहा था। तो एक जगह पर हमारे गाइड ने बोट को रोका था और वहाँ से भैया ने छलांग लगाई पानी में। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ। मुझे तो तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो मैंने अपने गाइड को बोला कि मुझे तैरना भैया बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी क्या मैं पानी में जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस रोप को अच्छे से पकड़े रखना और जब भी बोलना मैं आपको ऊपर उठा लूँगा। तो मुझ में बहुत ज़्यादा करेज आया। तो भैया के बाहर आते ही मैंने पानी में छलांग लगा दिया, लेकिन पानी में छलांग लगाते ही पता चला भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा है, जो कि मुझे पहले से पता चल रहा था कि पानी ठंडा है, लेकिन कूदने के बाद मुझे और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था और पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा था। तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने कहा भाई मुझे खींच लो। तो मुझे खींच के बिल्कुल सबने ऊपर उठा लिया। लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, फिर भी मैंने पानी में छलांग लगाया, मैंने रिवर राफ्टिंग कर लिया। और बहुत दिनों से मेरा ये सपना था कि मैं ये रिवर राफ्टिंग करूँ। सो फाइनली मैंने ये किया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सो फाइनली हमारा टाइम जो है ख़त्म हो चुका था और हम पानी से बाहर आ चुके थे। और फिर हम पूरी तरह से क्योंकि भीग चुके थे तो वहाँ पे उतर के हमने चेंजिंग रूम में चेंज किया और फिर हम गाड़ी में बैठ गए। फिर रिवर राफ्टिंग करने के बाद हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो हमने फिर से एक ढाबे में रुका और वहाँ पे हमने हमारा लंच किया। क्योंकि मुझे राजमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि वेज थाली में राजमा देंगे ये लोग, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने एडजस्ट कर लिया, खाना खा लिया। क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी थी तो मैंने सोचा नहीं मैं क्या खा रही हूँ, जो भी मिला मैंने खा लिया। और फिर से थोड़ी दूर जाकर हम लोग रुके थे, थोड़ा सा हमारी गाड़ी को रोका था क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट था, नदी बहुत खूबसूरत दिख रही थी और पहाड़ और ग्रीनरी भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो यहाँ पे रुक के हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो बनाया, रील वगैरह बनाया। और फिर थोड़ी देर चलते चलते हमें दिखा एप्पल का बगीचा, लेकिन एप्पल अभी भी रेड नहीं हुआ था, ये ग्रीन था क्योंकि अभी एप्पल का सीज़न नहीं है। और एप्पल के बगीचे के बिल्कुल सामने ऐसे स्टॉल्स थे छोटे छोटे फ्रूट्स के, यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा था, जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फ्रूट जूस मिल रहा था, ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर मिल रहा था विथ मदर, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा जूस वूस खरीदा था। एंड इन लोगों के पास बहुत तरीके की ऑर्गेनिक पिकल, ऑर्गेनिक जैम, ऑर्गेनिक हनी था। एंड यहाँ पे एप्पल से बनी हुई टी भी सेल हो रही थी, तो आप चाहो तो यहाँ से ये सब खरीद सकते हो। ये सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक एंड फ्रेश फ्रूट एंड बेवरेजेस यहाँ पे सेल होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, आगे का व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।